अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाएंगे हमारे उभरते हुए स्टार, हमारे शानदार बॉक्सर से। असद हज़ारा ने आज हमें स्पेशली ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल फाइट जीत कर आए हैं, बेल्ट हमारे सामने पड़ी है और शानदार बेल्ट जीतने के बाद असद हज़ारा को हमने आज तकलीफ दी और बड़ा आउट ऑफ द वे ट्रैवल करके हमारे शो के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। असद, थैंक यू सो मच। असद के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है एहसन अब्बास, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एहसन देख रहे होते हैं पेविलियन से बैठकर, मीडिया गैलरी से बैठकर, तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कशन करेंगे। और जो हमारे यहाँ एमेचर बॉक्सिंग है, क्यों छोड़ छोड़ के लोग प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जा रहे हैं, क्या मामलात हैं, और जो बॉक्सर्स के साथ साथ चाहे वो स्क्वॉश से जुड़े लोग हों, टेनिस से जुड़े लोग हों, हॉकी से जुड़े लोग हों, फुटबॉल हो, बेचारे सारे ही परेशान दिखाई देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन हर स्पोर्ट्स का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जहाँ पर लोग बैठे हुए थे 10-10 साल से हॉकी फेडरेशन को कर दिया गया है मअतल, और मअतल होने के बाद हॉकी फेडरेशन की भागदौड़ कौन संभाल रहा है, और उस भागदौड़ के साथ साथ जो आने वाले इवेंट्स हैं उसमें कौन हॉकी फेडरेशन को लेकर आगे बढ़ेगा। फिर आज करेंगे ज़रा क्रिकेट पर भी बात। भारत में बार बार शेड्यूल तब्दील हो रहा है वर्ल्ड कप का, क्या वजह है, क्या सिक्योरिटी थ्रेट है भारत को? पाकिस्तान आने से तो बड़ा इनकारी था भारत, और पाकिस्तान ने खुले दिल का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह भारत जाने का फैसला किया, लेकिन भारत में सिक्योरिटी थ्रेट। ऐसे मौके पर हमें भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, पीसीबी को भी खास तौर पे सोचना चाहिए। ये क्या मजाक बना रखा है भारत ने? 2-2, 3-3 दफ़ा आप शेड्यूल चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है आपसे वर्ल्ड कप संभल नहीं रहा है। तो आज बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर बात करेंगे। शोएब जट अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट हैं। जब तक हमारे दोस्त मौजूद हैं, सर थैंक यू सो मच। एहसन थैंक यू, और शोएब आपका भी शुक्रिया। एहसन, इससे पहले कि आपसे बहुत ज़्यादा आज मैंने डिस्कशन करूं, तो ज़रा असद से शुरू करते हैं, चूँकि आपके भी प्रोग्राम में ताज़ा होकर आए और बहुत कुछ बातें हैं बताने वाली। ओके असद, पहले तो बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, आपने बेल्ट जीता, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा, आपने ओपोनेंट बॉक्सर को ज़ेर किया, अफगानी बॉक्सर को ज़ेर किया। एक बड़ा टफ गेम है बॉक्सिंग ना, और इस इवेंट में आने तक कितनी मुश्किलात देखी हैं सर? चूंकि मुझे पता है कि बॉक्सर को खुद ही सब कुछ करना पड़ता है पाकिस्तान में, पैसे भी इकट्ठे करो, इवेंट्स में एंट्रियां भी करवाओ, अपने लिए स्पॉन्सर भी ढूंढो, प्रमोटर भी ढूंढो। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया, और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होते हैं, चूँकि कमर्शियल स्पोर्ट्स, उसमें बहुत सी मुश्किलात फेस करने पड़ते हैं। तो उसमें ये होता है कि बहुत से मतलब ये मरहला तय करने तक मुझे इसके पीछे मेरा 3 साल का मेहनत है, जो मैंने एमेच्योर छोड़ के प्रोफेशनल के जो मैंने कदम रखा था, तो उसमें बहुत सी मुश्किलात मुझे पेश आए थे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर एमेच्योर प्रमोट नहीं हो रहे हैं, एमेच्योर भी प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रोफेशनल एमेच्योर एक हद तक आपको एक लेवल तक महदूद रखा जाता है। तो इसी वजह से बॉक्सर छोड़ के प्रोफेशनल में आते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल में एक वक्त मतलब कुछ साल गुजारने के बाद बंदा अगर मेहनत करे, अगर उसको पुश करने वाला सही मिल जाए, स्पॉन्सर्स मिल जाए, तो वो एक बड़ी लेवल तक पहुंच जाता है। और प्रमोटर भी बड़ा ज़रूरी है। प्रोमोटर्स बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं पाकिस्तान का बात करूं, अभी हालिया पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ एक एफिलेटेड इदारा प्रो ग्रीन फेडरेशन के नाम से बना है, जो कि वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल को अभी प्रमोट करे। 1 साल हो रहा है कि ये इदारा बना है। शुक्र अदा करें कि बॉक्सिंग फेडरेशन और पीएसबी किसी एक पेज पर आए और दो मिलके कोई प्रो ग्रीन को कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े, वरना पाकिस्तान में ऐसा होता ही नहीं है। प्रोफेशनल से तो जंग है इनकी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी जो प्रमोट कर रही है, जो सारे पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स है, अभी तो पाकिस्तान नया प्रोफेशनल शुरू हुआ है, जैसे कि हम मेरे ख्याल से 5-6 ही है जो कि खेल रहे इंटरनेशनल लेवल में। तो ये बहुत ही अच्छा मौके उस अपकमिंग जो कि प्रोफेशनल बॉक्सर्स आना चाहते हैं उसके लिए, जो कि बॉक्सर्स को पहले तो लाइसेंस की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद प्रोमोटर की, उसके बाद जाके स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है एक बॉक्सर को। तो पहले तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जो प्रोफेशनल को प्रमोट करे। अभी जो चूँकि बन गया है, और हमारा जो प्रोफेशनल जो कि हम लोग ये 4-5 साल से जो खेल रहे प्रोफेशनल, हमारा जो जितने भी प्रोमोटर्स वो बाहर के होते हैं। मेरा खुद पर्सनली प्रोमोटर 2 प्रोमोटर है, एक थाईलैंड से, एक अर्जेंटीना से, जो कि मेरे ये बड़े इवेंट जो मुझे प्रमोट करते हैं, मेरे लिए मैच जो अरेंज करते हैं। तो ये हवाले है। लेकिन अभी बड़ी खुशी बात है कि जो प्रोग्रीन बना है हमारे साथ। ऐसा यार आपने देखा 5-6 बॉक्सर्स, बिल्कुल ठीक कह रहा है असद। मैं अगर नाम लेना शुरू करूँ, उस्मान वजीर हो गया, तैमूर हो गया, हमारे लिए हैवी वेट बॉक्सर, एक ही हैवी वेट बॉक्सर है अब तो हमारे पास, और तो कोई है भी। उसकी भी दुख भरी कहानी है बहुत, और वो कई दफ़ा मेरे शोज़ में बेचारा सारा कुछ बोल के गया, पर उसकी हिम्मत है। फिर अपना आसिफ हज़ारा और अब असद हज़ारा, यही 4-5 नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं।
यार एमेचर से क्यों भाग रहे हैं ऐसा, क्या हो रहा है एमेचर में, और क्यों लोग हमारे लिए ओलंपिक्स तक नहीं जा रहे? कितने अफसोस की बात है कि बड़े बड़े बॉक्सर्स हमारे जो ओलंपिक्स के लिए मेडल ला सकते हैं उनको हम पुश करके तो प्रोफेशनल की तरफ धकेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान भाई टाइम देने के लिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें बॉक्सिंग के अंदर जो रूल्स बनाए जाते हैं और जो रेगुलेशंस बनाई जाती हैं वो बॉक्सिंग की प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि प्लेयर्स को काबू करने के लिए, वो प्लेयर्स को तरक्की से रोकने के लिए बनाए जाते हैं। आपने तैमूर की बात की, आपने अब हमारे साथ जो असद भी बैठे हैं, इन सब से पूछें ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, ये थाईलैंड से क्यों लड़ते हैं, वहाँ से लाइसेंस क्यों लेते हैं? यस बिल्कुल ठीक सही। है, बैंकॉक से जाके वहाँ पे फाइट पनामा करते जाते हैं। हैं। ठीक है, Yes. आपके जो बॉक्सिंग के बड़े बड़े ओहदेदारान जो वसीम को बनने देखिए हैं, ना, पनामा जाके कितना अरसा रहना पड़ा है उसको। अच्छा आपके जो बड़े बड़े पुराने नाम है बॉक्सिंग में, आप उनको नाम ले लें, वो क्यों पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते? वो बाहर जाके क्यों अपने आप को बिल्कुल रजिस्टर सही। करवाते हैं, वहाँ से फाइट क्यों करते हैं? पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है बॉक्सिंग के लिए जहाँ पे लाइसेंस के प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है अरसलान कि अगर कोई बंदा खेलना भी चाहे ना तो वो कहता है कि यार मैं इससे दूर ही रहूँ तो बेहतर है। बिल्कुल ये सही। वाहिद मुल्क है जिसमें बिल्कुल अगर सही। फाइट अगर आपने खेलनी है तो आपको एक लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल कि सही। कितने राउंड का लाइसेंस चाहिए। तीन तीन राउंड के तीन तीन लाइसेंस यहाँ पे इशू किए जाते हैं। फिर अगर वो लाइसेंस ले भी ले, उसके खिलाफ अगर आप किसी जगह पे, किसी मुल्क में, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई थोड़ी सी बात कर दें तो वो उसके लिए मैच मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल उनके लिए जीना हराम बन जाएगा। फिर मैच के दरमियान में आपको रोक दिया जाएगा, आपको फाइट रिंग से आउट कर दिया जाएगा और रीज़न नहीं बताई जाएगी और सिर्फ ये कहा जाएगा कि बस आपका जो लाइसेंस है मुअत्तल किया जा रहा है और आप बैन कर दिए गए। ये हमारे साथ असद बैठे हैं, इनसे पूछे ये भी कितने साल तक बैन रहे? मुझे अब पता तैमूर है का नाम असद लिया, की बड़ी, मैं तैमूर रहा है, काफी अरसे तैमूर तक के रहा। पीछे उस्मान वजीर के पीछे पड़े रहे हैं भाई। ऐसे ही है। तो ये हमारे मुल्क दुनिया में ना ये वाहिद मुल्क है जिसके अंदर इतने लाइसेंस है। अच्छा चलिए लाइसेंस तो एक चीज़ ना, उसके अलावा अगर कोई बंदा कहे यार चलो मैंने स्पॉन्सर अरेंज कर लिए, अपनी जेब से पैसे लगा लिए, मैं अपना 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 लोहा मनवाना चाहता हूँ, मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ दुनिया भर में, क्योंकि खिलाड़ी मुल्क के सफ़ीर होते हैं अरसलान, जैसे हम हर वक्त ये बात कहते आए हैं। अगर वो खेलना चाहे लाइसेंस भी ले ले, उसके लिए बाकी मराहिल इतने मुश्किल बना दिए जाते हैं। जैसे छोटी सी बात आपको बताऊँगा, अगर कोई लाइसेंस जिस बॉक्सर ने ले भी लिया है तो उसकी जो टेस्ट और मेडिकल की जो फैसिलिटी है मुझे पता है, वो मैंने खुद भी वो एक्सपीरियंस देखा हुआ है कि जो कुछ हो रहा है और Yes. इतने एक खास किस्म की लेबोरेटरी से हाँ जी, आपने हाँ जी। टेस्ट करवाने हैं और उसके अलावा एक खास बंदे से अप्रोच करने हैं, वही टेस्ट कबूल होंगे, उसके अलावा कोई उसके दूसरा अलावा टेस्ट नहीं कोई होगा। दूसरा टेस्ट कबूल नहीं होगा। आप अगर मिसाल के तौर पे कोई गरीब बच्चा है अरसलान, अगर वो किसी ने कुछ ले दे के करके मेहनत करके आ ही गया है ना बॉक्सिंग में, खेल ही रहा है, तो आपने उसके लिए मामले को इतना मुश्किल बना दिया सर कि शोएब परेशान हुआ हुआ है, आपको पता है शोएब को इतना तंग किया हुआ है कि अभी तक बेचारा खुल के अपनी इंटरनेशनल फाइट नहीं कर पा रहा। मैं बहुत कुछ यहाँ बता करके, चले शोएब जट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है शोएब बॉक्सर की बात। शोएब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शोएब थैंक यू यार, आपने वक्त निकाल लिया। शोएब एक तो दो तीन चीज़ें, एक तो हम बॉक्सिंग के हवाले से भी बात करेंगे यार, मैं ज़रा हॉकी पे थोड़ी सी आपसे अगर डिस्कस करूँ और फुटबॉल पे, दोनों चीज़ें एक ही तरह से चल रही हैं। 4-0 से हम हारे इंडिया से, फुटबॉल में भी 4-0 से हार गया, हॉकी में भी, दोनों तरफ फेडरेशन काम नहीं कर रही। यहाँ पे ये हुआ है कि अब फेडरेशन को मुअत्तल तो कर दिया है लेकिन वही लोग कमोबेश काम कर रहे हैं। शोएब यार कौन कहता है कि फेडरेशन काम नहीं कर रही? अरसलान सॉरी टू से, मुझे आपको करेक्ट करना होगा। देखिए फेडरेशन कितना काम कर रही है कि विमेंस वर्ल्ड कप फीफा फुटबॉल चल रहा है, उसके फाइनल में हारून मलिक साहब पहुंच जाते हैं, यहाँ उनको कमेटियां बुलाती रहती हैं, उनके सामने वो पेश नहीं होते। यहाँ पे जिन चीजों को अमूर को उन्हें चलाना है उनके पास उसके लिए वक्त है नहीं, लेकिन फीफा की जो प्रिविलेजेस हैं उनको अवेल करने के लिए वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। आपने यार देखा शोएब फोटो पहले तो डाल आपका के। शुक्रिया अदा करूं, आपने बड़ी करेक्शन की, थैंक यू सर। हाँ तो वो देखिए ना, आपने मफलर डाली हुई फोटो नहीं देखी हारून मलिक सर साहब ने? देखिए पहुंची मुझ तक। हाँ तो फिर आप बताएं ना, फिर आप कहते हैं काम नहीं कर रहे। यही तो काम है, मौज मस्ती, घूमना फिरना, टूर करना, मस्तियां करना, फंड्स का बेड़ा गर्क करना, तनख्वाहें मुफ्त की बटोरना, पाकिस्तान फुटबॉल को जो है वो इस नहज पे ले जाना कि उसको कामयाबी ना मिले, पाकिस्तान से फुटबॉल के जो बच्चे हैं उनका हक छीनना, बाहर के बच्चों को जो है वो, अब हमारे पास सबूत नहीं है लेकिन जो इतलात आती हैं कि उनको फेवर देना, जिनको कोई लीग नहीं खिलाता अपने मुल्क में उनको पाकिस्तान का कलर देना, ये इतने बड़े बड़े कारनामे हैं, ये क्या ऐसे ही हो जाते हैं? आप यार आराम से कह देते हैं कि काम नहीं कर रही, भाई ये काम ही तो कर रहे हैं और इससे बड़ा काम क्या करना है उन्होंने? यार जबरदस्त शोएब, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी इस बात पे यार, ये बात आपने सही कह दी है, बल्कि आपने आंखें खोल दी। एक छोटा सा ब्रेक लूता हूँ जी, एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। शोएब से जरा मैं स्टार्ट करूंगा और हॉकी की बात करूंगा, छोटा सा ब्रेक लेता हूँ।
वेलकम बैक जी। आज का बड़ा गर्मा गर्म शो होने वाला है, बहुत हकीकतें खुल रही हैं। पहले हसन खुल गया काफ़ी हकीकतें बॉक्सिंग के हवाले से, अब शोएब ने जो फुटबॉल में मेरी करेक्शन की, तो मैं तो बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ शोएब का कि बड़ी ज़बरदस्त करेक्शन की। शोएब, हॉकी पर भी चाहूँगा यार थोड़ी सी बात कर लें। मअतल हुई आपकी फेडरेशन को अभी अभी मअतल किया है, अल्लाह अल्लाह करके वो सजाद खोकर साहब को रोका है किसी ने काम करने से, पता नहीं कितनी देर रोकते हैं उन्हें। माजरत तो खाऊं कि आज मुझे आपकी बहुत ज्यादा तस्वीरें करनी पड़ रही हैं और मुझे यकीन है कि आप इसको बुरा नहीं बनाएंगे। वो भाई कौन सी मौतली, कहाँ की मौतली, आप देखें वहां टीम मैनेजमेंट चेंज कर दी, वहां नए सिलेक्टर आ गए। ये किस तरह की मौतली है कि आप पेपर में मौतल हो गए हैं, ऑन ग्राउंड उन्हीं के पास सारी चीजें हैं, वही सारे काम ले रहे हैं। अब देखें ना, आप ज्यादा दूर नहीं है, आज का ही उनका जो रिलीज है, प्रेस रिलीज, कल आई है, एक आज आई है, दोनों को पढ़ लें आप। तो ये फिर कैसे काम हो रहा है? इसका मतलब है कि रिट चैलेंज हो रही है। पहले भी इनको डीनोटिफाई किया गया, तब भी वही काम करते रहे, अब मुअत्तल कर दिया गया, अब भी यही काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आप और मैं हैं जो नोटिफिकेशन पढ़ के खुश हो जाते हैं, पेपर पढ़ के खुश हो जाते हैं। बाकी वो बड़ा मशहूर जुमला है सियासत का, नोटिस मिले या कख ना हिलिया। तो यहाँ पे यही मामला चल रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये मामला जो हैं वो सिर्फ इस हद तक हैं कि उनका काम होता रहे, फिर चाहे मुल्क का काम उतर जाए। यार बहुत सही शोएब, मेरा ख्याल है ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ऐसे मैं आता हूँ आपकी तरफ, पहले जरा असद से एक डिस्कस। असद, हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपकी फील्ड से अलग नहीं है, जिस मुश्किल से आप यहाँ पर पहुंचे हैं, ये जो लाइसेंस वाला मैटर बता रहे हैं असद, कितना लंबा आपको वेट करना पड़ा है लाइसेंस के चक्कर में और क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। नहीं बताएंगे भाई के नहीं, असद बता देंगे। असद नहीं बताएंगे क्योंकि उसकी वजह अगर ये कुछ बताएंगे तो उसके नहीं, बाद मैं वो नहीं पाबंदी लग चाहता, कोई जाएगी। मुश्किल किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि देख, मैं पहले दिन से मैं आपको कहा कि मैं खुला बात करता हूँ। एक तो ये है कि हमारे जो अमेच्योर पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की जो फेडरेशन होती है वो अमेच्योर को लेवल तक मतलब प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हमारे शोएब भाई ने कहा कि चलो टूवर्स देते हैं, उसका कोई काम नहीं, मेडल ला सके नहीं ला सके, कम से कम टूवर्स तो मिलती है, फंड खर्च कर रहे होते हैं वो लोग। फिर ये होता है कि हमारे एक फेक कमीशन, एक फेक काउंसिल जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के नाम से, जो कि ना ही एफिलेटेड है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के साथ और ना ही एफिलेटेड है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ और ना ही एफिलेटेड है किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो तो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई तो वो है, तो मैं वही वारिस हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं कुल्लम कुल्ला बात करता हूँ। और उन्होंने, हालांकि वो कोई न्यूजीलैंड के साथ उसका कोई एफिलेटेड और वो लोग उसको चला रहे अपने, क्योंकि इसका प्रेसिडेंट बैठा हुआ है न्यूजीलैंड में, रशीद बलूच, जो पुराना बॉक्सर है। मैं तो नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी बैंड हुआ, तो उससे बढ़ के मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान एमेच्योर बॉक्सिंग टीम सपोर्ट करती है। ये एक फेक कमीशन बैठी है पीबीसी के नाम से, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के नाम से, जो कि अपना ये लोग मनमानी कर रहे हैं। इधर किसी ख़ास लैब से वो कह रहे हैं कि आप लोगों को मेडिकल करना होगा। मैं बाकायदा उस लैब का नाम भी ले रहा हूँ कि चुगदाई लैब से, कि बस एक लैब से, एक ही लैब से, बहुत बाकी वहीं जाए, वही एक बंदा आपको अफसोस का मकाम तो ये बाकी किसी लैब से आपको इजाज़त नहीं है और उसका लाइसेंस चलता भी नहीं। मैं पिछले साल में खेल के आया था, क्योंकि मैं 1 साल के बाद अपना ये टाइटल खेल रहा। क्यों? इसका भी वजह आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उधर खेलने गया था पहले, तो मेरा बड़ा मसला हो गया, मेरा मेडिकल का, यानी पीबीसी वालों के अंडर में गया था। तो मेरे लिए बड़ा एक, तो मेरा 1 हफ्ते के अंदर मेरा मैच था उधर, मेरा ट्रेनिंग, मेरा प्रेशर बहुत था वहाँ पे। फिर इन लोगों ने कहा इन लोगों को करना चाहिए कि हमारे लिए रास्ता बनाना चाहिए, ये लोग हमारे लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। तो हालांकि मैंने किसी भी तरह, मेरा तैमूर भाई बड़ा हेल्प किया, हमारा जो चैंपियन है पाकिस्तान हेवी वेट का, एक ही वेट है, तो उन्होंने मेरा फाइट वहाँ पे बड़ा हेल्प की वहाँ पे। तो ये हुआ कि मैंने अपना फाइट किया, जैसे मैंने पाकिस्तान के अंदर कदम रखा अपना, जैसे मेरा पहला दिन पाकिस्तान के अंदर था, तो मुझे 8 महीनों के लिए सस्पेंड किया गया। वजह ये था कि मैंने उन्हीं के लैब से मैंने मेडिकल नहीं की हुई थी, मुझे उसके लिए पाकिस्तान आना पड़ रहा था, कि कहा कि आपको पाकिस्तान आना होगा। 1 मिनट चाहूंगा शोएब, आप सुन रहे हैं ये सारा मैटर? तो पाकिस्तान, ये तो बिल्कुल कहते हैं ना, पीनट बता रहे हैं, इससे भी ज्यादा खौफनाक मामलात हैं। पाकिस्तान का बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि मुर्गा लेके कलर मिल जाता है, कंप्यूटर लेके कलर मिल जाता है, टूर पे जाके कहा जाता है लड़के को कि मुझे शॉपिंग करा दो, तुम्हारा अगला टूर पक्का हो जाएगा। ये तो बहुत मतलब वाह शोएब वाह। और जूस के डब्बे देते हैं, शाम में वापस ले जाते हैं, पता है आपको ये बात? और उस पे फड्डा भी हो जाता है, हाँ, उससे लड़ाई भी हो जाती है। अफसोस का मकाम तो ये देखिए अरसलान, जिस तरह बात की ना असद ने और शोएब भाई ने भी, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के बारे में जिस तरह बता रहे हैं, एक मिनट मुझे बस इंटरप्ट करने की इजाजत दें अगर। सर जरूर।
یہ ہمارے باکسر بھائی بیٹھے ہیں, ان کو کہیں آپ حلفاً یہ بات بتا دیں کہ امیچر کی میں بات کر رہا ہوں, امیچر میں جو کیمپ لگتے ہیں اس میں جو باکسروں کا صرف دودھ آتا ہے جو پاکستان اسپورٹ بورڈ کی طرف سے یا کیمپ مینجمنٹ کی طرف سے ملتا ہے, کیا وہ ان کو ملتا ہے؟ میں آپ کو سارا کا سارا ڈبوں اس میں بیگوں میں پیک ہو کے جو ہے نا مینیجروں اور کوچوں کے گھر پہ نہیں چلا؟ میں اس کا ذکر کروں شعیب, اگر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میں آپ کو فیکچوئل بتاتا ہوں, میں اگر آپ عثمان وزیر کی جو ایمیچر چھوڑنے کی بہت بڑی ریزن تھی, آپ جانتے ہیں کہ وہ فیملی بیک گراؤنڈ اس کا بڑا, وہ یہ تھا اس کو دیتے ہیں جی دودھ کے ڈبے, اور شام میں وہی دودھ کے جب وہ پریکٹس کر کے واپس آتے ہیں مانگنے آ جاتے ہیں واپس, وہ ڈبے دے دیں آپ واپس, اور پھر اس کے بعد ان ڈبوں کا کیا ہوتا ہے ارسلان, یہ پتہ ہے؟ گھروں میں جاتے ہیں سر, بکتے ہیں, گھروں میں نہیں جاتے, آدھی قیمت پہ بکتے ہیں. ہاں بکتے بھی ہیں اور گھروں میں بھی, یس بکتے بھی ہیں, بالکل صحیح. میں بہت سارے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا چاہیے ہو تو بتائیے گا. دیکھیے گا ہمارا دل اس بات پہ بڑا ترستا ہے اور بڑا درد بھی ہوتا ہے اس بات سے, کیونکہ میں حالانکہ میں مانتا ہوں ہمارا جو پروفیشنل اسپورٹس ہے وہ ایک کمرشل اسپورٹس آتا ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہاں پہ جا کے تو پاکستان کا فلیگ ہی وہاں پہ اٹھاتے ہیں, اور پاکستان کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ بیٹ لے کر پاکستان آئے ہونا, اتنی امپورٹنٹ بیٹ آپ نے پاکستان کے لیے جیتی ہے. یہ پاکستان میں ہسٹری کا میں پہلا جو باکسر ہوں جو تنزانیہ ٹائٹل اپنے نام کر چکا ہوں, اور مجھے بڑا خوشی ہو رہا ہے اس بات کا, لیکن دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ جو پاکستان ہمیں سپورٹ, وہ امیچور کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن پروفیشنل کو بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. جیسے کہ میرا ملاقات ہوا ہمارے وفاق منسٹر اسپورٹس سے مزاری صاحب سے, تو انہوں نے مجھے کلیئر کٹ بات کی کہ ہمیں پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے ہمارے اوپر کیس کی ہوئی ہے کہ آپ پروفیشنل باکسر کو سپورٹ نہیں کرتے. میں نے کہا کیوں سر, ہم لوگ وہاں پہ ہم لوگ ریپریزنٹ نہیں کرتے ملک کو, ہم لوگ باکسنگ نہیں کھیلتے, غلط گائیڈ کیا گیا تھا. تو یہی بات ہے, مزاری صاحب کو وہاں پہ کوئی قصور نہیں ہے, میں مانتا ہوں مزاری صاحب کو وہاں پہ کوئی قصور نہیں ہے, لیکن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ سرکاری اداروں کو پروفیشنل جتنے بھی اسپورٹس میں آتا ہے, باکسنگ کی میں بات نہیں کرتا, جتنے بھی ہمارے باقی اسپورٹس سے پروفیشنل لیول تک اس کو پش کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ ہر فیلڈ سے ورلڈ چیمپئن نکل سکتا ہے. ہر چیز ہم حکومت پہ تو نہیں ڈال سکتے نا, یہ جو نیچے مامے چاچے بنے ہوتے ہیں نا فیڈریشنز وغیرہ بنا کے, اب افسوس کا مقام کامبیٹ سپورٹس ہے باکسنگ, باکسنگ کوسل کا تیا پانچا تو اسد نے آپ کے سامنے کٹوا دیا, تین حصوں میں دھڑوں میں دھڑوں میں تقسیم. اچھا پاکستان باکسنگ کونسل جس کا وہ ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے, اب وہ ناصر تم صاحب ان کو نہیں مانتے, وہ ان کو نہیں مانتے, عجیب ہی معاملہ. کلیم آزاد صاحب ان کے جنرل سیکرٹری جو بنے ہوئے ہیں وہ ڈسیبل ہے جی, آپ اندازہ لگائیں اس بات کا اندازہ. رشید بلوچ صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یہاں پہ جو معاملات ہو رہے ہیں ان کا کچھ نہیں پتا, وہ ہے ہی نہیں نا پاکستان, عرصے سے نہیں, جن پہ انہوں نے دار و مدار کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی مرضی کے بغیر, آپ جیسے ہم نے ذکر کیا میڈیکل کا. افسوس کی مقام تو یہ ہے کہ ایک باکسر میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح اپلائی کیا فائٹ کیا, تو میں نے کہا مسئلہ کیا, کہتے ہیں مجھے لائسنس نہیں مل رہا, وجہ کہتے ہیں میں نے سرکاری ہسپتال سے ٹیسٹ کروا کر, انہوں نے مانا ہی نہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, سب سے زیادہ اوتھینٹسٹی کس کی ہوتی ہے, کسی پرائیویٹ لیب کی یا اسٹیٹ اون انسٹیٹیوشن کی؟ لیکن ہماری جو پی بی سی ہے یہ اس کو مانتی نہیں ہے. تو اس کا حل کیا ہے, اس کو کون درست کرے گا؟ ہم تو اپنے پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں, شعیب بھائی جس طرح بات کرتے رہتے ہیں. میں احسان بھائی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہے پروفیشنل کا میں ایک بڑا گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ابھی پاکستان باکسنگ فیڈریشن اور پاکستان اسپورٹ بورڈ کے ساتھ ایک ایفیلیٹڈ ادارہ بنا ہے پاکستان پرو گرین فیڈریشن کے نام سے, جو کہ ابھی جو ہے ریپریزنٹ کرے اور وہ بھی پروموٹ کرے پروفیشنل کو پاکستان میں, اور یہ اپ کمنگ جو باکسر سے پروفیشنل مانا چاہتے ہیں اس کے لیے بڑی اچھی خوشخبری, اور یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے. آپ کو پرو گرین کے پیچھے پتا ہوگا کتنی محنت کی ہے تیمور نے, عثمان وزیر نے, وسیم نے, ان 4-5 لوگوں نے, خاص طور پہ وسیم نے تو اس پہ بہت کام کیا. اس کے پیچھے ہمارا جو بیسٹ اسٹرگلنگ پرسن میں مانتا ہوں, کیونکہ اس کے ساتھ میں 3 سال رہا ہوں اس فیڈریشن کے بننے سے, جو جس وقت اس کا یہ وہ چل رہا تھا بننے کا پروگرام, تو ہمارا جو ہے راشد منہاج صاحب جو پاکستان باکسنگ کا وہ 2 اسٹار جج ریفری جج ہے, اور اس کا جو جنرل سیکریٹری پاکستان پرو گرین کا, اور حمید سرفراز صاحب اور اکمل جدون صاحب, یہ 3 شخصیات ہیں جو اس فیڈریشن کو آنے میں جو بڑا ہیلپ کی, اور ابھی الحمدللہ یہ پروپر 1 مہینے کے اندر پروپر باقاعدہ ورلڈ میں رجسٹر ہونے والا ہے. شعیب ایک چیز یار ہم یہ دیکھیں کہ ہر اسپورٹس میں 76 سال ہو گئے شعیب, کرکٹ کو تو شکر ہے اللہ کا کہ وہ ایک اپنی باڈی الگ ہے, اپنے لیے خود کام کرتی ہے, اپنے پیسے خود جنریٹ کر لیتی ہے, پی ایس ایل جیسے ایونٹس کر, اس نے اپنے آپ کو خود مضبوط کیا. اگر گورنمنٹ, پی ایس بی یا اولمپک ایسوسی ایشن ان کے سہاروں پر چھوڑ دیا جاتا تو تباہی پھر جاتی شعیب اس کی بھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جن گیمز میں پاکستان کی رچ ہسٹری رہی ہے ان گیمز میں دیکھیں کہ اب ہم جو ہے وہ ہر چیز کو ترس رہے ہیں, ہر چیز کو جو ہے وہ ہم ایکسکیوزز کے پیچھے چھپتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے پرابلمز ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے یہاں پرابلمز
ऊपर से टॉप टू लेके बॉटम तक है। पहले भी आपके प्रोग्राम में ये जिक्र किया है कि सिर्फ ऑफिशियल्स का मसला नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल्स करप्ट हैं, बिल्कुल ऑफिशियल्स जो है वो गलत जो है चीजों के में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी भी तो चोर रास्ते तलाश करते हैं। ये भी हमें देखना होगा, हमारे खिलाड़ी जो हैं वो क्यों चले जाते हैं। जब एक प्रोफेशनल बॉडी होती है या एक जो ऑथेंटिक बॉडी होती है उसको छोड़ के फिर जो पैरेलल बॉडियां बनती हैं उसमें जाके चले जाते हैं, उनकी वजह क्या होती है कि उनको वहां से जरा आसानी मिल जाती है। Exactly. तो ये आसानियों के चक्कर में हमारे खिलाड़ियों का भी थोड़ा सा मामला है, उनको ये समझ नहीं आती कि वक्ती तौर पे वो थोड़ी सी कामयाबी समेट लेते हैं, लेकिन लॉन्गर रन पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनकी अचीवमेंट को अचीवमेंट नहीं माना जाता। मैं अब आपको एक बात बताऊंगा अरसलान, आप एग्री करें या डिसएग्री करें, इट्स अप टू यू। हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। आप देखें जी, फलां खिलाड़ी फलां मुल्क में चला, पाकिस्तान का फलां खेल का खिलाड़ी वहां चला गया, उसने ये टाइटल जीत लिया। इंटरनेशनली जरा सा भी उस पर काम करेंगे तो आपको पता चलेगा वो एक लोकल सा इवेंट था और वहां पे पाकिस्तानी वहां कोई और लड़के नहीं थे, वहां पे कर लिया और हम सब उस पे तालियां बजाते हैं। इसमें मैं भी मुजरिम हूं, इसमें आप भी मुजरिम हैं, इसमें बाकी लोग भी मुजरिम हैं कि वो एक छोटी छोटी चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं जबकि इंटरनेशनली उनकी स्टैंडिंग्स नहीं होती। अब क्रिकेट में हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि पूरी कौम क्रिकेट में इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग क्रिकेट में इन्वॉल्व है, बाकी गेम्स में लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जिसने जो नारा लगा देना, आपने कहना वाह जी वाह, वाह जी वाह वर्ल्ड चैंपियन बन गया, वाह जी वाह एशियन चैंपियन बन गया, वाह जी वाह इतना चैंपियन बन गया। आप अगर अपने आखिरी एक साल के वर्ल्ड चैंपियन और एशियन चैंपियन की लिस्ट निकालेंगे ना तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यार ये तो मुल्क वर्ल्ड और एशिया से कम बात ही नहीं करता। सही है, फिर क्या वजह है कि हम कहीं किसी इंटरनेशनल बड़े इवेंट में, ऑथेंटिक इवेंट में हमें कोई कामयाबी नहीं मिलती। ओलंपिक में हम जो है वो आखिरी नंबर, कभी कोई आखिरी नंबर होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स है, बेशतर गेम्स में हम मेडल्स को तरस रहे होते हैं, इक्का दुक्का हमें मेडल मिलते हैं इंडिविजुअल की हैसियत से। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम छोटी छोटी बातों को जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं। अगर हम सही तरीके से रिपोर्टिंग करें, सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता चलेगा कि आपके मुल्क के आधे से ज्यादा हीरो नहीं है, जाली हीरोज हैं। वाह, मैं अग्री, काफी ज्यादा अग्री। इस हद तक के काफी ज्यादा ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बड़े लोकल से होते हैं, उनको इतना बढ़ा चढ़ा के यहाँ बताया जाता है। ये बात बिल्कुल सही, इसमें हम सारे कसूरवार हैं। चलिए जी, बात का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स यानी तकरीबन ओवरऑल स्पोर्ट्स पर हमने बात की है। अब ज़रा बात करेंगे हम क्रिकेट के हवाले से भी। एहसन, शोएब से तो करता ही करता हूँ, अभी पहले ज़रा आपसे, यार हो क्या रहा है? बार बार आप अपना शेड्यूल इंडिया में चेंज कर रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पे हमारे मुल्क आप आते नहीं, ड्रामे करते हैं, पूरी दुनिया आ रही है, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट कंट्री है किसी भी तरह की स्पोर्ट्स खेलने के लिए पाकिस्तान। अब वहाँ पर हो रहे हैं जी सिक्योरिटी थ्रेट, पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फिर सुन रहे हैं शेड्यूल तब्दीली, और बीसीसीआई के जो नायब हैं उन्होंने कहा नहीं जी अब तो मुश्किल है, तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन हाँ हालात है। हैदराबाद से ये थ्रेट्स, हैदराबाद क्रिकेट का जो एसोसिएशन है उसने कह दिया जी कि मैच का मसला है, तो वहाँ तो बड़े थ्रेट्स हैं। सर बदमाश है ना वो बदमाशी कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है ऐसा? कोई एक बयान तो देके दिखाए कि हमारा मैच यहाँ पे नहीं होना। वैसे हम कर सकते हैं, करते नहीं है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान इंडिया मैच अहमदाबाद से शिफ्ट करने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किस तरह की बातें सुनने आई थी कि यहाँ पे ये मैच शायद हम विलिंगनेस नहीं शो कर रहे थे, तो क्या कर लिया इन लोगों ने? कोई मैच शिफ्ट हुआ? ओ यार आपका तो पूरा एशिया कप शिफ्ट हो गया। और सर मुझे एक बात बताएं, उसके बाद दोबारा जब दूसरी दफ़ा इनका स्केजुअल रीफेस करने की बात हुई थी तो उस वक्त इन्होंने कहा कि जी हमारा एक इवेंट आ रहा है इंडिया के अंदर जी, कल्चरल इवेंट है, हम उसके लिए जी हमारे लिए सिक्योरिटी मैनेज करना मुश्किल होगा। तो ये इनको पहले पता नहीं था क्या? ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा इंडिया में इवेंट हो रहा है। सर बदमाश लोग हैं वो जो चाहे जिस तरह चाहे तोड़ मड़ोड़ के अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं अपने फेवर के। आईसीसी उनके आगे बेबस है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या हैसियत? क्या चक्कर है? पिचेस विचेस का मसला, क्या मसला है, क्या करना चाह रहे हैं, हो क्या रहा है? सर वो कुछ करना ही चाह रहे हैं इस वजह से, क्योंकि आप अब देख ले लास्ट टाइम जो श्रीलंका के साथ उनकी सीरीज रही, उनका क्या हाल रहा है। ठीक है, अभी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज ने जो कुछ किया जो उन्होंने उनका हाल किया वो सबके सामने है, तो जाहिर सी बात है वो प्लानिंग कर रहे हैं अपने मुताबिक चीज़ों को रीस्केड्यूल कर रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं। और हम पे तो आफत है शोएब, हम ऐसा करते, एक इवेंट का एक आधी चीज कोई आगे पीछे करते तो हम पर तो सारी दुनिया चढ़ दौड़ती कि वो देखो जी देखो पाकिस्तान मैनेज नहीं कर पा रहा। देखिए कुछ चीजों को हकाइक पे अगर हम तोलेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई माजी में हमसे कुछ गलतियां हुई और अब कुछ बेहतर होने जा रहा है।
देखिए, एहसान मानी के दौर से मैं बार बार बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट का ब्लैक चैप्टर था, वो उसका दौर था जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल पे भी खत्म किया और इंटरनेशनली भी तनहा कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेशन में ले जाने में खुद किरदार अदा किया, किसी ने कोई किरदार अदा नहीं किया। आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट की खत्म की, आपकी ग्रास रूट खत्म हो गई। आपने रीजन को खत्म करके 6 रीजन पे लेकर आगे, आपको जो बैकअप नर्सरी आपकी होती थी वो आपकी खत्म होना शुरू हो गई, लिमिटेड हो गई। जब 192 लड़कों के इर्द गिर्द क्रिकेट घूम रही थी तो बाकी पीछे वालों को चांस ही नहीं मिल पा रहा था। फिर इंटरनेशनली ये किया कि आपने अपना जो हमेशा से पाकिस्तान मुख्तलिफ ब्लॉक्स का हिस्सा होता था या पाकिस्तान अपना ब्लॉक बनाता था आईसीसी में जाके, वो आपने अपना खत्म कर दिया। तो उससे ये हुआ कि आप आइसोलेशन का शिकार हो गए। फिर उसके बाद रमीज राजा ने भी यही कड़ी अपनाई रखी। अब जो ज़का अशरफ है, आपको ये क्रेडिट उनको देना पड़ेगा कि फिलहाल वो नजर आ रहे हैं बड़े मुताहरिक। आप देखें कि चाहे वो आईसीसी का इजलास हो जनूबी अफ्रीका वाला, या अब एसीसी के लिए जो अपना इवेंट है उसके लिए बार बार जाना, वहां पे मुख्तलिफ ममालिक के बोर्ड से मुलाकातें करना, उनकी चीजों को जो है वो अंडरस्टैंड करना, अपने मुद्दे उनके सामने बयान करना, ये वर्ल्ड कप की कमिटमेंट जो है ये पिछला रिजीम जो है वो करके गया हुआ था। इनके आने के बाद जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये अच्छी तरीके से हो रही है कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर इंटरनेशनली अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है। तो जब आप अपनी लॉबिंग शुरू करते हैं तो ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता। अब आप लॉबिंग शुरू कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे आने वाले 6-8 महीने में इसके अच्छे समरात नजर आना शुरू होंगे। और मैं ये समझता हूं कि अब आपकी तमाम लॉबिंग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होनी चाहिए। एशिया कप आपके हाथ से निकल चुका है, वर्ल्ड कप में आप कुछ कर नहीं सकते कि टाइम नहीं है। अब आपका सारा दारोमदार है चैंपियंस ट्रॉफी पे कि वो आपके हाथ से ना निकल जाए, और उसको ना निकलने के लिए आपको लॉबिंग की जरूरत है, और वो लॉबिंग ज़का अशरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलें, ये तो अच्छी चीज हो गई, ये तो बड़ी सही बात है। असद लॉबिंग से एक चीज डिस्कस करूं फिर आपके पास एहसन, और लॉबिंग भी मैं जरा इस पे भी आज जरा शोएब से इस पे भी बात करता हूँ कि हमारे यहाँ लॉबिंग जो होती है उसकी सबसे बड़ा मसला, चले वो करता हूँ। असद, अगली फाइट के लिए क्या सोचा है, किधर हो रही है, क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है और कितना टाइम चाहिए अगली फाइट के लिए? अगली फाइट के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, पहले तो मुझे इस टाइटल को जो हम जीते हैं प्रोफेशनल में उसको हमें डिफेंड भी करना होता है। बस 3 महीने के अंदर हमें उसको डिफेंड करना होता है। उसमें ये होता है कि अगर डिफेंड नहीं करोगे फिर टाइटल आपके हाथ से चला जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट विजन ये है, नेक्स्ट मेरा मैच, क्योंकि मैं WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का जो कॉन्टिनेंटल एशियन बेल्ट है मैं उसके लिए क्वालिफाई, और मेरा नेक्स्ट मैच इंशाल्लाह इसके डिफेंड करने के बाद तो मेरा वो खेलने का इरादा है दुबई में। वो भी राइवल मेरा इंडिया से होगा, तो उसके लिए अभी थोड़ा बहुत स्पॉन्सर के इश्यूज मुझे आ रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह जल्द से जल्द WBC के लिए तैयारी क्या हो रही है उसके लिए? तैयारी तो बहुत चल रही है। देखिए कि अगर कल मुझे कहे तो कल के लिए मैं तैयार हूँ, और हमेशा मैं तैयार ही रहता हूँ, क्योंकि शॉट ऐसा कभी कभार हो जाता है कि हमारा जो ये फाइट्स जो अरेंज होते, ये WBC जो बॉक्सिंग का प्रोफेशनल चला रहे 5 मेजर ऑर्गेनाइजेशन से दुनिया को जो चला रहे, उसमें WBC, WBO, WBA, IBF, IBO होते हैं उसमें, और बंदा स्टेप बाय स्टेप इसके लिए क्वालिफाई करा जाता है। और जो कि वहाँ बेल्ट्स तो बहुत है प्रोफेशनल में, लेकिन मेजर बेल्ट जैसे कि मैंने कहा 5 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, और उसमें खाली 2 बेल्ट होते हैं, 2 टाइटल बेल्ट्स होते हैं उसमें। एक तो क्या होता है उसका जो वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट होता है, और दूसरा कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स होते हैं। और जितने भी दूसरे बेल्ट्स है मैं ये बताना चाहता हूँ, सबको किसी को समझ नहीं आ रहा प्रोफेशनल में, जैसे हमारे शोएब भाई ने कहा किसी का नॉलेज नहीं, खाली जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे पीपल वो होते हैं क्रिकेट में। तो इसमें एक कॉन्टिनेंटल और एक मेजर बेल्ट वर्ल्ड टाइटल को होते हैं इस 5 ऑर्गेनाइजेशनों का, और जितने भी और बाकी टाइटल से वो सारा फेक है, मैं बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह से अच्छा वो फेक है, बाकी सारा फेक है, क्योंकि आप गूगल में उसको रिकॉर्ड जो भी मतलब कहना चाहता है प्रोफेशनल में आके कि मैंने ये टाइटल जीता है, मैंने ये टाइटल जीता है, आप पहले उसको बता दें कि बॉक्सरेक पे आपका क्या रिकॉर्ड। बॉक्सरेक एक साइट होता है जो कि शायद आपको नॉलेज होगा, जो कि WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल उसको लीड करती है, और जितने भी उसके ऊपर पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल आपका मिनट कौन से राउंड में आप किसके साथ खेले, कहाँ पे खेले, कितने मैच खेले, कितने हारे, कितने जीते, पूरा डिटेल उसमें होता है। और उसके बॉक्सर के मुताबिक आप हर टाइटल बेल्ट के लिए क्वालिफाई होते हो। एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह थोड़ी देर पहले शोएब भाई ने भी बात की कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो बाहर जाते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं तो हम लोग तालियां और वाह। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग इस तरह पहले भी आए थे जिन्होंने यूथ टाइटल के नाम से कोई बेल्ट वगैरह जीती थी, तो वो भी फेक ही है। ऐसी कोई उनकी रिकॉग्निशन नहीं है। अच्छा जी, असद भी इस बारे में बेहतर बता सकेंगे आपको। है सर ऐसा है? देखिए कि बिल्कुल मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो मेजर्स टाइटल हैं वो खाली कॉन्टिनेंटल और वर्ल्ड टाइटल्स होते हैं। कॉन्टिनेंटल वर्ल्ड टाइटल यही 2 टाइटल होते हैं। जैसे कि हमारा तैमूर भाई का मैं अगर आपको मिसाल दूं,
तैमूर भाई का, उसके पास ABF एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का बेल्ट टाइटल, वो भी कॉन्टिनेंटल, उस पर साफ लिखा हुआ होता है कॉन्टिनेंटल लेकर आया था बिल्कुल कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और WBC का उसके पास है, वो भी ये एशियन भी दिखा दें हमारे कॉन्टिनेंटल। नाज़रीन को अगर उठा के अपनी बेल्ट जरा। जी बिल्कुल, ये आपको उठानी पड़ेगी हमारे कैमरे के लिए जरा। ये आप जो मेरा टाइटल है तंजानिया टाइटल जबरदस्त PST के नाम से, ये इसको आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, और जो कि आप किसी भी बॉक्सर का नाम डालेंगे, जैसे कि मेरे ख्याल से हम लोग 6 बॉक्सर है जो एशियन लेवल तक खेल चुके हैं अभी, हमारा जो सारा रिकॉर्ड वो आपको गूगल में मिल जाएगा। और यही बात मैंने पहले भी कही कि जितने भी मेजर टाइटल है 2 ही टाइटल होते हैं, उसके अलावा कोई टाइटल नहीं होता, कोई सारा जो होते हैं वो फिक्स टाइटल। ये देखिए शुएब ने बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, मैं एग्री हूँ। शुएब यही आप वाली बात असद भी कर रहा है कि देखिए कितने बेल्ट्स हैं ऐसे लोग लेके फिर रहे होते हैं और कितना कुछ हम देखते हैं। बस यार मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, वरना लोग जो है वो कहेंगे कि नाराज हो जाएंगे, नेगेटिविटी हाँ, एक तो शुएब से नाराज भी बहुत होते हैं ना। की नहीं, नाराजगी की कभी परवाह नहीं की मैंने, लेकिन ये कि लोग समझते हैं नेगेटिविटी ही नजर आती है। असल मसला आपका अरसलान और मेरा यही है कि हम सच दिखाना चाहते हैं और इसीलिए हम जहर लगते हैं, बुरे से भी हम लोगों को ज्यादा आगे जहर लगने लगते हैं। यार शुएब मुझे इससे डर नहीं लगता, आपको नहीं लगता यार जो बात सही है स्पोर्ट्स के लिए अच्छी है, स्पोर्ट्स मैन के लिए अच्छी है, स्पोर्ट्स गर्ल्स के लिए अच्छी है, हमारे सहाफ़ियों की एक अपनी बका के लिए अच्छी है, हमारी सेह के लिए कि यार कोई उल्टी सीधी बात नहीं सहाफ़ी करता है, तस्दीक के साथ करता है, तो इसमें क्या गलत है शुएब? बस प्रॉब्लम यही है ना कि सच किसी को हजम नहीं होता, उसकी वजह क्या है? देखिए एक बात आपको और समझनी होगी और ये हमारे दोस्तों को भी समझनी चाहिए, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मैं अब MPhil जो कर रहा हूं वो इसी सब्जेक्ट में कर रहा हूं। अब ये जो सोशल मीडिया है वो इस हद तक लोगों के अंदर सरायत कर चुका हुआ है कि सच जो है वो झूठ लगने लग गया और झूठ जो है वो सच लगने लग गया। तो हमें भी ये समझना होगा कि हमें जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है इसको इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी आना होगा और चीजों को काउंटर करना होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने भी दुकान खोली, अब किसी के अगर फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हैं और मेरे और आपके फॉलोवर्स सैकड़ों की तादाद में है तो ये कोई इस बात की दलील नहीं है, ये इसकी अलामत भी नहीं है कि ये दुरुस्त है। उसके 10 लाख फॉलोवर हैं तो वो जो बोल रहा है वो सच है, और आप अरसलान के और शुएब जट के फॉलोवर 200-300 हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं। ये बात समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया ने सच को झूठ और झूठ को सच दिखाना शुरू कर दिया, और उसमें भी आप और मैं इस वजह से कसूरवार हैं कि हमने उस जानिब तवज्जो नहीं दी। तो अब मैं और आप आज अहद करते हैं कि हम इस जानिब भी तवज्जो देंगे, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे और इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी हम समेटेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत मैं शुएब की इस बात से एग्री। लोग क्या करते हैं कि कोई सही बात बताए, कोई फैक्चुअल फिगर्स के साथ शुएब हमेशा बता, गलत गैर जरूरी बातें, ये क्या बात है यार? इतना झूठ बोलो कि सच लगे, और यही होता रहा है हमारे माशरे में। अरसलान यही शुएब ने बिल्कुल ठीक बात कही, यही अलमिया है हमारे माशरे का, और मुझे नहीं समझ पड़ती कि इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे। ये जो तासुर फैला हुआ है हमारे माशरे के अंदर, सच बोलते नहीं, खुद ही सही हो जाएगा, बोलते नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्या कहते हैं शुएब? बिल्कुल ऐसा ही, और आप और मैं तो अरसलान कर रहे हैं। आप देखें ना, हम फुटबॉल के मुतालिक बात करते हैं तो हमें गद्दारी तक के सर्टिफिकेट याद है मुझे, मैंने भी एक इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू का सिर्फ प्रोमो रिलीज हुआ था तो शुएब जट, सैक शुएब जट और पता नहीं क्या क्या ट्रेंड। मैंने आपको पहले ही कह दिया था शुएब, उसका प्रोमो देख करके आप पे कमबख्ती आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, कई ममालिक में मेरे खिलाफ जो है वो बातें होना शुरू हो गई। तो भाई आपकी बातों से क्या हो जाएगा? मेरा और अरसलान का काम है सवाल उठाना। अगर हम झूठे हैं तो आप हमारा सामना करें, आप हमें सामने आके कहते हैं। हारून मलिक को आपने और मैंने कितनी रिक्वेस्ट की है सर, इंटरनेट पे की है, मैंने तो सोशल मीडिया तक पे उन्हें कहा, हालांकि मैं उन्हें कॉल करता हूं, वो मेरे साथ अग्री करते हैं शुएब प्रोग्राम में आने के लिए, शाहिद खोकर भी, और वो भी लास्ट टाइम पे फोन बंद कर देते हैं। अब मैं क्या करूं? तो मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी तो आपने और मैंने जो है वो FIR का जिक्र नहीं किया, किसी दिन लेकर आ जाएंगे FIR। अभी आपने और मैंने वो जिक्र नहीं किया कि किस तरीके से एक गार्ड जो है वो प्रमोशन पाता है, फिर प्रमोशन के बाद वो पाकिस्तान स्पोर्ट का सबसे बड़ा भाई बाप बन जाता है। आपने मैंने तो अभी बहुत सारे जिक्र किए नहीं है। तो आने वाले दिनों में हम वक्त के साथ साथ एहसन को किस दिन बुलाऊंगा शुएब, एहसन के पास भी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है और बल्कि बहुत ज्यादा होती है। एहसन, थैंक यू सो मच यार। एहसन अब्बास, असद हजारा हमारे चैंपियन बॉक्सर, शुएब जट सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट, हमारे भाई हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, स्पेशली असद आप आ जाए, काफ़ी डिस्कशन हुई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, पाकिस्तान के लिए ऐसी मज़ीद बेल्ट लाएँ। नाज़रीन, फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।